श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 को है। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ संतान प्राप्ति और पुत्र प्राप्ति के उपाय बताएंगे। अगर आपको संतान प्राप्ति की दिक्कत है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, तो घर का एक सदस्य इन कार्यों को जरूर कीजिए। अगर आपका कोई रिलेटिव जिसको संतान प्राप्ति में दिक्कत है या आप स्वयं ऐसा है आपके पास, तो आप भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भोले बाबा की पूजा करने से स्वयं श्री कृष्ण भगवान को संतान की प्राप्ति हुई थी। श्री रामचंद्र जी ने भी भोले बाबा की स्तुति की थी और लंका में विजय प्राप्त की। शास्त्रों में कहा जाता है कि ज्योतिष में भी मैंने पढ़ा है, जहाँ तक कुंडली में पंचम घर अर्थात 5वां स्थान किस स्वरूप में विराजित है, पुत्र या फिर पुत्री के योग हैं या नहीं। आप सभी सर्वश्रेष्ठ रूप से महादेव को प्रसन्न करने के लिए आप अपने 5वें घर की मजबूती के लिए, सौभाग्य के लिए इस महीने में शिवरात्रि को, कि साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि है, इस दिन का खूब लाभ उठाइएगा। आप जानते होंगे कि इस बार की शिवरात्रि 15 तारीख को है। इस शिवरात्रि में जैसा कि मैं पंचांग में देख पा रही हूँ, व्यतिपात योग का निर्माण हो रहा है। व्यतिपात योग कोई सामान्य नहीं है, ये सबसे श्रेष्ठ और अद्भुत माना जाता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। पति पत्नी दोनों के भाग्य से घर में एक उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, भले वे पुत्र हो या फिर पुत्री हो। वे अपना सुंदर तरीके से सौभाग्य बढ़ाने के लिए, उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए 16 संस्कारों में सबसे विशेष कार्य जाना जाता है। आपको प्रयत्न करना चाहिए कि आपके जीवन में एक सुंदर और श्रेष्ठ संतान हो, जो कि सदा सर्वदा अपने लिए और अपने परिवार के लिए सौभाग्य का वरदान हो। ऐसे में शिव स्तुति सभी को करनी चाहिए। 9 ग्रहों की दशा सुदृढ़ करने के लिए यह जो प्रदोष काल का समय है, इस समय अगर आप कोई श्रेष्ठ कार्य कर लेते हैं या पूरा दिन में किसी भी समय इस श्रेष्ठ कार्य को कर लेते हैं, तो आपका भाग्य निश्चित तौर पर प्रबल हो जाता है। मात्र एक शिवरात्रि का व्रत करने से शास्त्रों में वर्णित है कि सभी महीने की जो मासिक शिवरात्रि उनका फल मिल जाता है। आप पुत्र प्राप्ति के तहत अगर संतान प्राप्ति के निमित्त आप व्रत शुरू करना चाहते हैं, तो इस शिवरात्रि से आप शुरू कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह जो शिवरात्रि की तिथि है, जो 15 फरवरी की शाम 5:04 से शुरू हो रही है और 16 फरवरी 5:34 के आसपास है। रात्रि का बहुत महत्व होता है, इसी तो शिवरात्रि कहा जाता है। इस तरीके से आपको 15 फरवरी को ही 2026 को ये व्रत करना श्रेष्ठ होगा। 4 पहर पूजा का बहुत बड़ा विधान होता है। 4 पहर की पूजा नहीं कर सकते हैं तो मात्र 1 पहर की भी अगर पूजा कर लेते हैं, तो आपको गृहस्थ जीवन में रहते रहते सभी सुखों की अनुभूति स्वयं ही हो जाएगी। शिवरात्रि व्रत पूरी रात और दिन का किया जाता है और दूसरे दिन अपने व्रत को खोला जाता है। तो दूसरे दिन 16 तारीख को आप व्रत खोलेंगे, वो भी 6:49 से 5:30 के आसपास। वहीं आपको इस दिन कुछ श्रेष्ठ कार्य जरूर कर लेने चाहिए, ताकि महादेव और माता गौरी की कृपा से आपको संतान की निश्चित तौर पर प्राप्ति हो। सबसे पहले कोशिश करें जल्दी उठने का प्रयत्न करें। एक दिन रात्रि प्याज, लहसुन इन चीजों का प्रयोग बिल्कुल न करें। आप सुबह स्नान ध्यान के निवृत्त होने के बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ा, घर में गंगा जल मिश्रित जल से ही स्नान करें। दूध का प्रबंध कर लीजिएगा, क्योंकि इस दिन दूध का विशेष महत्व होता है शिवरात्रि की पूजा में। भले ही दूध, दही, घी, शक्कर सभी चीजें मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है, और नहीं तो मात्र दूध भी मिल जाता है तो वो भी पर्याप्त रहता है। आप सभी को अपने घर पर रहकर शिवरात्रि के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ेंगे। एक दिन पहले ही आप बेलपत्र लाकर रख लें, चाहे वो 108 की संख्या में हो, 11, 21, 51, जितना आपसे प्रबंध हो सके उतनी आप बेलपत्र पहले ही लाकर रख लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए अपने घर पर सरल विधि से पति पत्नी दाहिने हाथ में चावल लें, एक पुष्प रखें और संकल्प लें और कहें कि हे महादेव, हम संतान प्राप्ति के तहत, पुत्र प्राप्ति के तहत आज मैं शिवरात्रि का व्रत करने जा रही हूँ। मुझे आपसे संतान प्राप्ति की कामना है, महाप्रभु मेरे संतान की कामना को सिद्ध करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए संकल्प ली हुई वस्तु भगवान के श्री चरणों में आप छोड़ दीजिएगा। फिर आप प्रभु से प्रार्थना करें, आपके घर पर जो शिवलिंग है, जो या फिर मूर्ति प्रतिमा है, तो आप उन्हें दूध से या फिर पंचामृत से स्नान कराएं। अगर शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ दूध इस दिन ग्रहण कर लेते हैं, तो संतान की कामना के तहत निश्चित तौर पर ये प्रसाद अमृत बन जाता है। पति पत्नी साथ रहकर पूजा करते हैं। संकल्प लेकर विधि विधान से बेलपत्र की धार से हो या फिर शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाते हैं। बाद में उसे प्रसाद के स्वरूप में चढ़ामत जान करके उसे थोड़ा सा ग्रहण कर लेते हैं। संतान की कामना के तहत तो निश्चित तौर पर आपको, जी हाँ, जिस कामना के तहत आप इस व्रत को करेंगे तो वो कामना सिद्ध हो जाती है। तो ये कार्य आप जरूर करें। शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ जो दूध है उसे संतान की कामना के तहत पति पत्नी को ग्रहण कर लेना चाहिए। साथ के साथ आपको एक और विशेष काम करना है, पार्थिव शिवलिंग का पूजन।
स्वयं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, भगवान श्री कृष्ण ने श्री गुरु वशिष्ठ जी के आदेश पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया था और पुत्र की प्राप्ति हुई थी उन्हें। भले ही पंडित जी को आप बुलाकर संकल्प लेकर संतान प्राप्ति के तहत महाशिवरात्रि के चारों पहर की पूजा किसी मंदिर में करवा सकते हैं, अभिषेक करवा सकते हैं अलग अलग पहर में अलग अलग द्रव्यों से। अगर ऐसा ना कर पाए तो शाम के समय प्रदोष काल में या फिर शाम के समय रात में कभी भी शिवरात्रि पर आपको सभी को मिट्टी के शिवलिंग में दूध या फिर घी दही मिलाकर के एक शिवलिंग बना लेना है, या फिर पंडित जी को बुलाकर करवाते हैं तो पंडित जी के कहे के अनुसार उनसे जैसा वो बताएं वैसा आप करें। इस दिन आप अगर पार्थिव शिवलिंग पूजन करते हैं तो ये अन्य दिनों की अपेक्षा और अधिक फलदायी होता है कि श्रेष्ठ तिथि पर किया गया कार्य बहुत ही सफल परिणाम देता है। अगर पंडित जी को नहीं बुला सकते हैं तो समी पेड़ की जड़ में या फिर कोई बेलपत्र वृक्ष की जड़ में या फिर इन पेड़ों की मिट्टी आप घर पर ला सकते हैं तो लाकर आंकड़े के पेड़ की जड़ों की मिट्टी जो होती है उसे भी ला सकते हैं। उसे दूध मिला करके दही मिला करके संतान की कामना करते हुए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर ले, उसका पूजन कर लें। शिव मंदिर जाकर के शिवलिंग पर अभिषेक जरूर करें। 108 की संख्या में आप गेहूं जरूर चढ़ाएं। संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए ऐसा करेंगे तो इससे भी संतान की कामना सिद्ध हो जाती है। माँ पार्वती और महादेव को गठबंधन जरूर करें। कोशिश करना कि माता पार्वती को सुहाग की सामग्री संतान प्राप्ति के लिए जरूर से समर्पित करें। साथ के साथ इस दिन एक नारियल तुम्रकेश्वर महादेव की जय कहते हुए एक नारियल लेकर आइए बाजार से। जटा वाला नारियल लाना है आपको। इसमें आप एक स्वास्तिक बना लें, मौली लपेट लें और एक लाल या फिर पीला वस्त्र, कोशिश करें लाल वस्त्र ही लाएं, लाल वस्त्र की महत्वता होती है। संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए इस नारियल को जिसके संतान प्राप्ति की दिक्कत है, दादा दादी कोई भी कर सकता है, स्वयं अपना नाम गोत्र बोलकर लाल वस्त्र में ये नारियल में मौली बांधकर शिव मंदिर में शिवलिंग का स्पर्श, माता पार्वती का स्पर्श करा के अपने पुत्र की कामना के तहत या फिर संतान की कामना के तहत शिव मंदिर में आप इस महाशिवरात्रि को वहां मंदिर में छोड़कर आ जाइएगा। निश्चित तौर पर आप कामना जो भी करेंगे, जिस प्रार्थना करेंगे, जिस तरीके की महादेव से जैसा जो कुछ मांगेंगे वही आपको प्रदान होगा। तो इस महाशिवरात्रि में इस तरीके से आपको व्रत करना है, पूजन करना है। इस व्रत में चाय पानी फलाहार कर सकते हैं। दूसरे दिन आप इस व्रत को खोलेंगे। कोशिश करें बेलपत्र का पौधा मिल जाए तो बेलपत्र वृक्ष की जोड़ में कच्चा दूध जरूर चढ़ाएं, दीप दान जरूर करें। बेलपत्र वृक्ष की परिक्रमा पूजा करने से भी अनंत गुना लाभ मिलता है। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो इन उपायों को जरूर करिएगा। संतान गोपाल मंत्र या फिर हरिवंश पुराण का